नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। विभिन्न परिभाषाएं, योजना के उद्देश्य, पात्रता, योजना का लाभ कब और कौन ले सकता है और कब नहीं। इस पूरी जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सारी की सारी योजना आदेश के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। जो साथी चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं जो योजना है उसके बारे में। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे पास आदेश है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग 7/3/2024 को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वर्तमान दुर्घटना बीमा के दिशा निर्देश जो 5/4/23 के अतिक्रमण में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के जो प्रावधान है वो कुछ निम्न प्रकार से रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम यहाँ रहने वाला है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ये है योजना का नाम। यह योजना आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। मतलब आगे आने वाले जो वर्ष हैं उनके लिए ये प्रभावी रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की जो कि इसमें आएगी। तो यहाँ MADBY से तात्पर्य है मुख्यमंत्री दुर्घटना आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से है। बार बार में ये शब्द हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये आप समझे। उसके बाद में इस योजना में जो बीमित या पंजीकृत परिवार है उससे क्या आशय है। तो बीमित परिवार से आशय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत एवं 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में कवर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, जो दोनों में कवर नहीं हो रहे हैं के समस्त परिवार इस योजना में कवर होंगे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप यहाँ नोट करें। उसके बाद में बीमित सदस्य की बात करते हैं। तो MADBY के अंतर्गत जो बीमित सदस्य है, जो बिंदु संख्या 2 दी गई है, उसमें परिवार के जो सारे सदस्य होंगे जन आधार कार्ड में जो लिखे गए हैं वो सारे यहाँ बीमित होंगे। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 2 वर्ष तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में यदि नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी आयु 2 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में मुखिया कौन होगा। मुखिया यहाँ जन आधार कार्ड में जो मुखिया होगा परिवार का वो यहाँ मुखिया कहलाएगा। बीमा धन कितना दिया जाएगा। तो बीमित परिवार के सदस्यों को दुर्घटनावश मृत्यु या योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्यों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए या फिर एक से ज़्यादा सदस्यों की मृत्यु पर यहाँ 10 लाख रुपए हैं उनका भुगतान होगा। उसके बाद में बात करते हैं SIPF राज्य बीमा और प्रावधायी निधि का जो विभाग है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन यहाँ किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं MADBY वेब पोर्टल। तो इसके लिए जो तैयार किया गया है, योजना के लिए वेब पोर्टल जो तैयार किया गया है वो यहाँ इसका मतलब है। फिर दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति
तो इस योजना में जो बिंदु संख्या 6 है उसमें वर्णित 8 प्रकार की दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु या क्षति से है जो बाह्य हिंसात्मक और दृश्यात्मक माध्यम से उत्पन्न हो। ऐसी मृत्यु या क्षति दिनांक से 12 कैलेंडर माहों के भीतर होने पर ही उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। योजना का वर्ष क्या रहेगा? तो योजना का वर्ष जो आदेश का जारी है होने का दिनांक है उसका आगामी वित्तीय वर्ष यहाँ रहने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे योजना का उद्देश्य। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही जो योजना है उसमें बीमित पंजीकृत परिवारों तथा विद्युत कंपनियों के वे कार्मिक जो उपयुक्त दरों में सम्मिलित नहीं है के परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से MADBY योजना है वो प्रारंभ यहाँ की गई है। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपये तक का जो दुर्घटना बीमा है वो यहाँ दिया जाएगा। साथ ही दुर्घटना होने के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर इस योजना के हिसाब से जो आर्थिक संबल है वो भी यहाँ प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे पात्रता की। योजना के अंतर्गत समस्त परिवार पात्र होंगे जो कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत या फिर बीमित हैं, पंजीकृत हैं एवं 5 जो विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी हैं जो दोनों योजनाओं में कवर नहीं है वो इसके पात्र यहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद में वित्तीय प्रबंधन यहाँ जो बजट मद दे रखे हैं उनके द्वारा यहाँ होने वाला है। इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो बीमित परिवार है उससे कोई भी अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाएगा एवं उत्पन्न होने वाले दावों की राशि का वित्तीय भार है वो राज्य सरकार द्वारा यहाँ वहन किया जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ दे रखा है कि योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे, कब हमको लाभ मिलेगा इस योजना का। तो योजना के अंतर्गत जो बीमित परिवार के सदस्य हैं कि जो दुर्घटना है वो निम्नांकित दुर्घटनाओं और अथवा मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में ही भुगतान किया जाएगा। तो दुर्घटनाएं कौन कौन सी यहाँ शामिल की गई है? सबसे पहले सड़क या वाहन दुर्घटना है, रेल दुर्घटना है, वायु दुर्घटना है। उसके बाद में बीमित व्यक्ति की ऊंचाई से गिरने या फिर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण जो क्षति हुई है उसका यहाँ, मकान ढहने से होने वाली क्षति, डूबने के कारण होने वाली क्षति, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली क्षति, बिजली के झटके से होने वाली क्षति, थ्रेसर से होने वाली जलने से होने वाली जो क्षति है वो मशीन जो थ्रेसर है, कुट्टी काटने वाली मशीन है, आरा मशीन है, ग्राइंडर है, इनसे जो काम करते टाइम होने वाली क्षति है उसको भी इसमें शामिल यहाँ किया गया है। तो योजना के अंतर्गत दुर्घटना में होने वाली क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो कि बाह्य हिंसात्मक या फिर दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो, शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई हो एवं दुर्घटना के से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये भुगतान यहाँ पर देय होगा। उसके बाद में जो योजना का लाभ है वो कब देय नहीं होगा उसके भी कई कंडीशन है, तो वो यहाँ आप देख लें। सबसे पहला कि जो बीमारी है कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, पागलपन और मृत्यु तथा अन्य प्रकार की जो क्षतियाँ हैं उसमें देय नहीं होगा। हत्या का प्रयास और आत्मक्षति इसमें देय नहीं होगा। बीमित सदस्य द्वारा जो नशीले द्रव्य है, ड्रग्स है, एल्कोहल आदि के सेवन से होने वाली क्षति है वो यहाँ देय नहीं होगी। चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के दौरान जो क्षति है उसमें ये देय नहीं है। नाभिकीय विकिरण परमाणु शस्त्रों से जो होती है वो यहाँ देय नहीं है।
विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रुओं के कृत्य, गृह युद्ध, देशद्रोह और उसके बाद में गर्भधारण तथा प्रसव के कारण होने वाली क्षति, ये इसमें शामिल नहीं है। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण जो क्षति हुई है वो भी इसमें शामिल नहीं है। एविएशन में एंगेज होने, बलूनिंग, माउंटिंग, डिसमाउंटिंग के कारण जो क्षति होती है, जहरीले जंतुओं के कारण जो क्षति होती है, हाथ पैर में फ्रैक्चर, या फिर योजना की एक अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना का जो लाभ है वो अधिकतम 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। उसके बाद में यदि योजना वर्ष में किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण क्षति हुई है और भविष्य में दोबारा दुर्घटना होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में भुगतान की गई राशि को कम करते हुए दूसरी जो राशि है वो भुगतान यहाँ की जाएगी। इसका मतलब ये है कि 2 दुर्घटना होती है तो पहले में जो भुगतान कर दिया गया है उसको लेस यहाँ कर दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें दी गई है, इनको आप स्क्रीन पे भी ये शो हो रही है तो यहाँ से आप इनको एक बार देख ले। योजना के अंतर्गत परिवार को लाभ जो दे होंगे, एक सदस्य की मृत्यु पर यहाँ 5 लाख रुपए, एक से अधिक की मृत्यु पर यहाँ 10 लाख रुपए, दुर्घटना में हाथ या दोनों पैरों या फिर आँखों या फिर एक हाथ एक पैर इस संबंध की यदि कुछ क्षति होती है तो यहाँ 3 लाख रुपए दे होंगे। पूर्णतः निष्क्रिय होने पर यहाँ 1.5 लाख रुपए दे होगा, हाथ पैर आँख इत्यादि। उसके बाद में योजना की अवधि के दौरान यदि बीमित सदस्य को पहले एक आँख अथवा एक पैर या फिर एक पैर की क्षति में 1.5 लाख रुपए का भुगतान हो जाता है तो योजना की उसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाए तो देय राशि में से उपयुक्त बीमित परिवार में जो पूर्व में स्वीकृत राशि है उसको कम करके यहाँ भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से यहाँ रहने वाले हैं। तो SIPF के द्वारा ये सारा का सारा संचालन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख तक की यहाँ जो सहायता है वो दी जाएगी। मुखिया यहाँ जन आधार कार्ड में जो मुखिया रहेंगे वो होंगे। ये सारी की सारी सूचनाएं हैं। उसके बाद में वेब पोर्टल की बात करें तो योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण हेतु राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग द्वारा अलग से एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के वेब पोर्टल से यहाँ डाटा प्राप्त किया जाएगा। दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड यहाँ कौन कौन सी चीज़ें की जानी है वो भी आप एक बार स्क्रीन पे देख ले। यहाँ दे रखी है कि जो श्रेणी दे रखी है दुर्घटना की, दुर्घटना के प्रकार दे रखे हैं, मृत्यु या क्षति। तो यहाँ कै श्रेणी में कौन कौन सी दुर्घटना रहने वाली है यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको ख श्रेणी की जो दुर्घटनाएं हैं वो यहाँ शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो वीडियो है उसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ग श्रेणी में यहाँ डूबने के कारण, जलने के कारण जो स्थिति है और क्या क्या उसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, कौन कौन से कागज़ की आवश्यकता होगी, वो सारा का सारा यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में योजना के अंतर्गत जो दावा निस्तारण की प्रक्रिया है वो कौन सी रहेगी। तो यहाँ 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ दावा प्रस्तुत करना होगा। विलंब के कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक, मृत्यु दिनांक या फिर क्षति दिनांक से 90 दिवस के भीतर इसको पूर्ति यहाँ की जा सकेगी। उसके बाद में दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ रहने वाली है।
ये सारी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दावा स्वीकृति योग्य होने पर जो जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता है उसमें ऑनलाइन जो भुगतान है वो किया जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस है, ये ऑनलाइन होगी। अपील और सुनवाई की व्यवस्था, यहाँ प्रथम अपील दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा जो SIPF विभाग है ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 30 दिवस में यहाँ किया जाएगा। उसके बाद में द्वितीय अपील भी यहाँ प्रस्तुत की जा सकेगी। तो यह है सारी की सारी जो डिटेल इस योजना के बारे में। ये आदेश है, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, चाहे तो आप वहाँ से इस आदेश को देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी जानकारी सभी साथियों को होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर करना तो बनता है।